गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक जो भी 2 या 3 दिन में पढ़ा है, टुडे वी विल रिवाइज दैट, राइट? बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एंड आई रियली डोंट वांट दैट वी शुड गो फर्दर टू complete the syllabus and you will not understand anything. I don't want that, right? पहले आप लोगों को सब समझ आ जाए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या करा है सो फार? हम लोग प्रेजेंट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव आपको समझा रहे थे, राइट? और आई होप कि हमने 3 दिन से सब प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव करे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, आज एक क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने क्या करा था? हम लोगों ने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव के फॉर्मूले लिखे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो है उसका एक टेबल बना हुआ है, चार्ट, जिसमें प्रेजेंट टेंस लिखा है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में एक्टिव का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है? ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव का क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, राइट? इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर इसी में हम लोगों ने पैसिव का फॉर्मूला देखा था कि पैसिव का क्या फॉर्मूला होता है। जैसे पैसिव के अंदर हमेशा आपको मैंने कुछ रूल्स लिखवाए थे कि सबसे पहले थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, राइट? और सब्जेक्ट, जो एंड में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उससे पहले वी ऐड बाय, राइट? और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, वो पैसिव में फर्स्ट पे आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसी के बाद, ये तो मेन रूल है, ये आपके हर टेंस में चलेंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे आएगा और सब्जेक्ट एंड पे आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही पैसिव में आएंगी, ठीक है? तो ये तो आप रट लो। अब जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसे चेंज होगा? टेंस के हिसाब से चेंज होगा, राइट? जैसे फिर मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्या था? मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस दिए थे पहले, जहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू। यू डू नॉट ब्रिंग फ्रूट। अब यू का मैंने आपको क्या बताया था? जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में यू ही रहेगा, राइट? और यहाँ पे फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स के साथ आर आएगा, राइट? ये जो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको, ये आपको पहले, जब भी आप कोई भी, मैं आपको दूँ सेंटेंस चेंज करने के लिए, आपको रेफ़र करना पड़ेगा, राइट? पहले आप वो रेफ़र करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। सो जैसे था फ्रूट्स आर नॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन यू, ठीक है? ऐसे ही हमने कुछ यहाँ पे कल कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस कल हमने क्लास में डिस्कस किए थे, ओके? अब आज जो है, अब मैंने आपको जो कल होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्या था? देखो, ये आपका होमवर्क था। इसमें क्या था? चेंज दी सेंटेंसेस एज पर पैसिव। अब आपने सही करा है नहीं करा, ये आप अब इस क्लास से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ओके? सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज राम टीचेज मी। सो राम टीचेज मी, अब इसका क्या हो गया सेंटेंस? ये राम मुझसे पढ़ता है, ठीक है? तो क्या है? अब मी का यहाँ पे क्या होगा? यहाँ मी है तो होगा आई एम। आई के साथ क्या आता है? एम आता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो आई एम टॉट बाय राम, राइट? अब नेक्स्ट इज मोहन इज किलिंग द बर्ड। तो इसका क्या होगा? कि बर्ड्स आर किल्ड बाय मोहन, बिकॉज यहाँ पे मोहन सिंगुलर है तो इज है, और बर्ड्स अगर प्लूरल है तो आर आएगा। फिर ये परफेक्ट का टेंस, सीता हैज़ कुक्ड फूड। सो फूड इज, सॉरी, हैज़ है परफेक्ट, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय सीता। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हमको ये थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन दी ग्राउंड। सो अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेइंग फुटबॉल इन दी ग्राउंड। तो आप क्या लिखोगे? इन दी ग्राउंड प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, इज
द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम इन द ग्राउंड, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द ग्राउंड इज द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम। दे का दे हो गया। आप लोग चेक करो आपने कहाँ गलती करी है। हैव वी कॉल्ड हिम, सो इसका क्या होगा, हैव वी कॉल्ड हिम, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय अस, ठीक है। हैव वी आ गया तो परफेक्ट है, सो ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय अस। अब योर इंटेलिजेंस इज सरप्राइजिंग मी, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, सो इसमें क्या हो गया, क्या होगा, योर इंटेलिजेंस इज सरप्राइजिंग मी, आई एम बीइंग सरप्राइज्ड बाय योर इंटेलिजेंस, राइट। ये पूरा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, आई एम, मी का आई हो जाएगा, आई के साथ एम आता है, आई एम बीइंग सरप्राइज्ड बाय योर इंटेलिजेंस। आपके कुछ सही हुए हैं, एक दो गलत होंगे, देन इट इज़ फाइन, लेकिन सारे गलत नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आप दोबारा से वही वीडियो देखिए जो मैं ऑलरेडी आपको 2 दिन से भेज रही हूँ। दे डू नॉट बाय अ पेन, अब यहाँ पे क्या होगा, दे डू नॉट बाय अ पेन, अब यहाँ पे दे के साथ डू है क्योंकि प्लूरल है, अब अ पेन इज सिंगल, सो अ पेन इज नॉट बॉट बाय देम, ठीक है। वी सी अ टाइगर इन द जू, सो in the zoo a tiger is seen by us, okay। people speak hindi in India, so कितना सिंपल है, in India हिंदी इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, इन इंडिया हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल, पीपल का पीपल ही रहेगा, यहाँ पे अगर कोई नेम होता राम तो राम ही रहता, वो चेंज नहीं होता, ओके। सो इन इंडिया हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल। आई हैव नॉट सोल्ड माई कार फॉर 50,000 रुपीज़, सो आई हैव नॉट सोल्ड, अब ये क्या होगा इसके अंदर, माई कार हैज़ नॉट बीन सोल्ड बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, फॉर 50,000 रुपीज़। कई बार क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि बच्चे ऑब्जेक्ट क्या है, ये सिर्फ एडिशनल लिखा है या फिर इन द ग्राउंड ये भी एडिशनल है, राइट। इन इंडिया इज़ ऑल्सो एडिशनल, वो आपको बाद में ही लगाना है, ठीक है। इन द जू में, ये बट जो मेन है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे कार तक ये ख़त्म हो गया, अब ये सेंटेंस यहाँ तक भी ख़त्म हो सकता था ना, आई हैव नॉट सोल्ड माई कार, बस। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि जहाँ पे आपको लगे कि पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस का इस अर्थ निकल के आ रहा है, फिर उसके बाद की चीज़ हम बाद में या पहले लगा सकते हैं। अब इसमें ये भी कर सकते थे, फॉर 50 रुपीज़ माई कार हैज़ नॉट बीन सोल्ड बाय मी, ठीक है, समझ आ गया। आज सिर्फ आपने इसको फेयर कॉपी में करो बच्चों, मैं सिर्फ आज ये रिवीजन ही कराऊंगी आपको, ताकि आपका पैसिव प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज का होमवर्क ही यही है आपको कि आपको ये पैसिव वॉइस दोबारा से रिवीजन करना है, जितना कि अभी मैंने जो कल की होमवर्क दी थी उसको डिस्कस करा, जो मैं इससे पहले आपको करवा चुकी हूँ वो भी आपको चेक करना है कि किस तरीके से हमने फॉर्मूले बनाए थे और किस तरीके से हमने इसको यूज़ में लाए थे इन फॉर्मूले को। कल से विल स्टार्ट विद पास्ट, बट पास्ट करने से पहले प्रेजेंट कर लें, अदरवाइज़ आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई बिलीव आपको प्रेजेंट अच्छे से आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।